नमस्कार साथियों, आज फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। अभी पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश का हम 2 भाग डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक तो हमने मध्य प्रदेश का परिचय का डाल दिया है, दूसरा जो वीडियो है मध्य प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित है, और आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित, यानी मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई और स्थापना के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। आज का टॉपिक आप जो देख रहे होंगे, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो अपना मध्य प्रदेश है, बिल्कुल समग्रता से समझिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो हमारा मध्य प्रदेश है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके 2 गठन हुए, या कह सकते हैं पुनर्गठन हुए, है ना। गठन होने के बाद कोई चीज़ का बनना कहलाता है पुनर्गठन। तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि पुनर्गठन से पूर्व, है ना। पुनर्गठन से पूर्व की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी, वो मध्य प्रदेश का कोई नाम नहीं था। उसको जाना जाता था मध्य भारत के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता था? मध्य भारत के नाम से। 1947 के पहले की बात कर रहे हैं हम। कब की बात? 1947 के पहले की बात, जब मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन कुछ नहीं हुआ था, तब उसको हम मध्य भारत के नाम से जानते थे। इसके बाद जब उसका गठन हुआ, कब? पहली बार देश स्वतंत्र होने के पहली बार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जब उसका नाम क्या रखा गया? मध्य प्रदेश रखा गया। तो कह सकते हैं पुनर्गठन, अगर पहला पुनर्गठन होगा तब उसका डेट है 1 नवंबर 1956, और जो पुनर्गठन दूसरा होगा उसका डेट है 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि जैसे आज की स्थिति देखी जाए, जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होकर बना था, तब लगभग 45 जिले मध्य प्रदेश में थे, जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, है ना। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश में उस समय 45 जिले थे जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, और 13-14 जिले छत्तीसगढ़ में निकल गए थे। ठीक है, अब अगर आज की स्थिति देखी जाए तो आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 10 तो संभाग हैं, और मध्य प्रदेश में जिलों की बात की जाए तो 52 जिले आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं मध्य प्रदेश का। अगर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश था अपना, वो कई रियासतों में बटा हुआ था। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत बटा हुआ था। ऐसे हुआ करते थे जैसे छोटा सा कोई राज्य क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र का कोई राजा बन गया, यहाँ कोई राजा बैठा रहता था, वहाँ कोई राजा बैठा रहता था। अब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अब उस अखंड भारत को कैसे बनाएं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिनके नाम पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ है। तो उन पर कहा जाए, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर बात की जाए कि उसी प्रकार से मध्य प्रदेश एक प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेशन था। मध्य प्रदेश का भी टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेशन था, जैसा कि पूरे भारत का था। तो भारत की बात अलग है, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे हम तो उसमें हम बता देंगे, लेकिन अभी पर्टिकुलर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के कैसे टुकड़े हुए थे, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो वैसे बता सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि जैसे अखंड भारत था, है ना, टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, उस भारत को क्या करना था? एक बनाना था। कहीं यहाँ का कोई राजा था तो कहीं यहाँ का कोई राजा था, तो उन सबको मिलाकर एक बनाना था, है ना। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति भी थी। चलिए हम आपको मध्य प्रदेश की स्थिति बताते हैं कि 1947 के पूर्व में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। देखिए, इस मैप से आप समझ सकते हैं, ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये 1947 के पूर्व की स्थिति का मैप है ना। देखिए, यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये पूरा मध्य भारत कहलाता था। 1947 के पूर्व इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक ग्वालियर उत्तरी और एक दक्षिणी। अगर दक्षिणी की बात की जाए तो इंदौर, और उत्तरी की बात की जाए तो ग्वालियर। ठीक, एक और हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम था मध्य भारत। ये भी मध्य भारत का हिस्सा था। तो यहाँ यहाँ सिंधिया साम्राज्य का शासन चल रहा था। यहाँ भी कोई सिंधिया वंश के लोग रहते थे, यहाँ पर होलकर वंश का शासन चल रहा था। इसके बाद एक जो अलग था वो भोपाल, है ना, और एक जो अलग हिस्सा था वो पूर्वी रियासत का, यानी इस समय ये बघेलखंड वाला क्षेत्र जो है वो एक अलग था। और इसके बाद सबसे बड़ा अगर हिस्सा था तो ये वाला हिस्सा जो आप नीचे देख रहे हैं, इस वाले हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा था, और इसको ब्रिटिश सरकार में सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। यानी सेंट्रल प्रोविंस का मतलब होता है, प्रोविंस कहते थे वो प्रांत को। आज अगर अपन स्टेट कहते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश को कहते हैं स्टेट, है ना,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक स्टेट का दर्जा जो था वो ब्रिटिश सरकार में उसको प्रोविंस कहा जाता था, प्रोविंस यानी प्रांत। और प्रांत जहाँ का हो, चाहे ईस्ट का, वेस्ट का, सेंटर का, कहीं का भी हो, तो उसको कह दिया इन्हें सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, यानी सीपी कहते थे इसको। अब यहाँ पर शासन अगर चल रहा था तो वो भोंसले वगैरह जो हुए, मराठा वगैरह, इन सब का शासन इस समय यहाँ चल रहा था, ठीक। जो दक्षिण भारत का हिस्सा चला जाता है वो महाराष्ट्र वाले हिस्से में चले जाते हैं, वो अलग होता है, तब वो महाराष्ट्र वाले हिस्से में चले जाते हैं, ठीक है। अभी हम मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ से थोड़ा समझ में आया होगा कि स्थितियाँ क्या थी 1947 के पूर्व। अब स्थितियाँ क्या बनी 1947 के बाद, थोड़ा यहाँ समझिए। डायग्राम से देखने में आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम से देखने में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हिस्सा था इसकी 2 भाग थे, अब वो बन गया 1 भाग, ठीक। इसके अलावा एक जो पूरा भाग था ए वाला, जो मध्य प्रांत था, वो बन गया सेंट्रल प्रोविंस यानी कि सीपी बरार। ये वाला हिस्सा समझ रहे हैं ना, 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा ये हो गया, कौन सा, भोपाल और विंध्य प्रदेश का। यानी कि 1947 के पहले देखा होगा आपने कि जो अपना मध्य प्रदेश था वो लगभग 5, 6, 7 भागों में बटा था, यानी 4, 5, 6 भागों में तो लगभग बटा ही था। लेकिन 1947 के बाद यानी 1956 तक आते आते ये वाला हिस्सा एक हो गया और ये वाला हिस्सा एक हो गया और ये वाला हिस्सा एक हो गया, यानी कि 3 हिस्से बट गए। अब उनका नाम भी दे दिया गया। ये जो हिस्सा था इसको नाम दिया था स्टेट ए। स्टेट ए कौन सा हिस्सा कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस का। इसके अलावा जो मध्य भारत का क्षेत्र था, यहाँ होलकर और सिंधियाओं का जो शासन चलता था, उसको दे दिया गया स्टेट बी का दर्जा। और ये जो विंध्य प्रदेश था और ये भोपाल, ये दोनों पहले अलग थे 1947 के पहले, लेकिन जैसे बाद में आते आते एक हो गए, यानी विंध्य प्रदेश और भोपाल एक हो गया, है ना। तो इसको हिस्सा दे दिया स्टेट सी का। इन प्रकार से डिवाइडेशन हो गया था। कैसे हो गया था 1947 के बाद, और 1947 के पहले की जो स्थिति वो हमने आपको बता दी, यहाँ से समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब थोड़ा और हम इसके बारे में डिटेल आपको बता दें कि देखो यहाँ समझ सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ लिखा है 1956 से पूर्व की स्थिति। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का नाम कोई राज्य का अस्तित्व नहीं था। हमने वही बताया कि स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश का कोई नाम का अस्तित्व नहीं था, है ना, अलग अलग भागों में बटा था। अब हमने बताया कि पार्ट ए यानी स्टेट ए बट गया, स्टेट बी, स्टेट सी, 3 प्रकार के भागों में हमारा मध्य प्रदेश बट गया था 1947 से लेकर 1956 के बीच के समय में, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो जैसे देखा जाए, और उनका एक प्रकार से अलग अलग उस हिस्से का प्रमुख लीडर बना दिया गया। कैसे लीडर बना दिया, 1947 के बाद जो पार्ट ए था, मतलब पार्ट ए कहाँ है, ये वाला पार्ट ए, ये देख रहे हैं आप, पार्ट ए, इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। देखो यहाँ से लिस्ट बनाई गई है, इससे समझ सकते हैं। पार्ट ए जो ए था, इसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर। इसका अगर नाम चलता था तो बताएं हम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र, मतलब बरार जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है वो भी मध्य प्रदेश में मिला था। याद रखना, जब 1956 में जो गठन होता है स्थापना, तब ये बरार वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र को दे दिया जाता है कि भाई अपना हिस्सा आप ले जाएं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी बात चल रही है 1947 से 1956 के बीच की, तो वहाँ पर पार्ट ए जो था उसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और अगर बात की जाए तो उस समय उसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार था, और उसका एक प्रकार से प्रमुख वहाँ का एक लीडर बना दिया गया, या कह सकते हैं वहाँ का एक मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, है ना। तो उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। यानी कह सकते हैं कि जो मध्य प्रांत था यानी सेंट्रल प्रोविंस था, वो ही एक प्रकार से बहुत बड़ा हिस्सा था मध्य प्रदेश का, और उसने मध्य प्रदेश को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया, ठीक। पार्ट बी देखें तो पार्ट बी हमने बताया था कि जो इंदौर और ग्वालियर वाला जो साम्राज्य था वो पार्ट बी कहलाने लगा, होलकरों का और सिंधिया का। तो उसकी राजधानी तो इंदौर वैसी थी, उत्तरी राजधानी चले जाओ तो ग्वालियर, और दक्षिणी राजधानी चले जाओ तो कहाँ पर, इंदौर ही मिलेगी। अब उसका नाम मध्य भारत ही था, और वहाँ का एक मुख्यमंत्री बने जिनका नाम था लीलाधर सेठ, ठीक है। इसके बाद पार्ट सी का जो हिस्सा है, पार्ट सी का 2 हिस्सा है, एक तो रीवा वाला यानी विंध्य प्रदेश और एक भोपाल। ये दोनों एक हो गए थे, लेकिन इनकी राजधानियाँ अलग थी। पार्ट सी एक तो विंध्य प्रदेश था, उसकी राजधानी विंध्य प्रदेश थी। उसके जो एक प्रकार से प्रमुख या मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो शंभुनाथ शुक्ल थे। और पार्ट सी जो भोपाल था, उसके एक प्रकार से मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनका नाम था शंकरदयाल शर्मा। एक बात और हम आपको बता देते हैं, यहाँ थोड़ा देख सकते हैं आप ये वाली चीज़, ये जो भोपाल स्टेट रहा, जब 1947 के पहले की बात कर रहे हैं हम, जब भोपाल स्टेट रहा तो जब जैसे ही स्वतंत्र हुआ था तो स्वाभाविक चीज़ है कि यहाँ पर एक प्रकार से राजनीतिक दबाव बन रहा था कि इस क्षेत्र को भी मध्य प्रदेश में मिला दिया जाए, यानी पूरा क्षेत्र होकर जो भोपाल जो अलग टुकड़ा है ये मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि बीच का जो क्षेत्र है वो अलग कहाँ से हो जाएगा, यानी किसी राज्य में सम्मिलित हो नहीं सकता। चारों तरफ का हिस्सा मध्य प्रदेश बन जाए और बीच का जो हिस्सा है वो भोपाल अलग थोड़ी ना राज्य बन जाएगा। तो मतलब यहाँ के एक राजा हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खान। ये भारत के संघ में विलय होने से इनकार कर रहे थे, यहाँ लिखा गया है भारत के संघ से विलय होने मतलब मिलने से इनकार कर रहे थे। लेकिन प्रजामंडल और आंदोलन के दबाव आए, यानी राजनीतिक दबाव आने से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में हो गया,
यानी भोपाल भारत में मिल गया और भारत में मिला तो स्वाभाविक चीज़ किस हिस्से को मध्य प्रदेश बनाना ये केंद्र के हाथ में था, लेकिन वो टोटल भारत के पहले ही भारत के संघ में मिल गया। भारत के संघ में मिलेगा तो स्वाभाविक चीज़ है भारत का जो सेंटर होगा यानी कि जो केंद्र सरकार होगी वो उस क्षेत्र को किस क्षेत्र में किस राज्य में एडजस्ट करती है, फिर उसका काम हो जाता है। लेकिन पहले तो भारत में विलय होता था एक विलय पत्र के द्वारा, या भारत में रहना चाहते हो या फिर अलग देश में जाना चाहते हो तो भारत में विलय हुआ। जैसे ही भारत में विलय होता था विलय पत्र के द्वारा, वैसे ही सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती थी उसको उस क्षेत्र में किसी क्षेत्र का एक राज्य में पर्टिकुलर राज्य दे दिया जाता था, उस राज्य में सम्मिलित करके उस राज्य का हिस्सा बना देते थे। ऐसा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो समझ में आया। उस समय उसकी राजधानी, जब नवाब हमीदुल्लाह खान उस समय भोपाल में शासन कर रहे थे तो ऐसा पूछा जाता है कि उस समय उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप लगाइएगा इस्लाम नगर, जो भोपाल के पास ही है। तो ऐसा पूछा जाता है कि भोपाल भोपाल है, भोपाल मतलब देखा जाए 1947 के पहले भोपाल के जो राजा हुआ करते थे उनका क्या नाम था, तो हम बताएंगे नवाब हमीदुल्लाह खान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, विश्वास है हमें। इसके बाद देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा, थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। जैसे ही मध्य प्रदेश का बाहर का पुनर्गठन हुआ, यानी बाहर के जो हिस्से हैं उनको मध्य प्रदेश में मिलाया या फिर मध्य प्रदेश से हटाया, ये सब सिस्टम चल रहा था। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है 1956। ऐसा पूछा जाता है मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन फर्स्ट है वो किस आयोग के अंतर्गत होगा, तो उसका नाम है फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी वगैरह में तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अगर पुनर्गठन फर्स्ट की बात की जाए तो पुनर्गठन फर्स्ट है जो वो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार हुआ था मध्य प्रदेश का स्थापना। ठीक है, अब जो सीपी बरार था, हमने बरार का वाला हिस्सा बताया था कि बरार जो महाराष्ट्र का हिस्सा वो मध्य प्रदेश में था, तो उसमें कौन कौन से हिस्से थे देखो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। यहाँ लिखा है बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, कुल 8 जिले जो थे वो मुंबई में चले गए, यानी वो टोटल महाराष्ट्र को दे दिए गए, भैया ये अपना हिस्सा आप संभालो, हमें इतना मध्य प्रदेश में नहीं चाहिए, है ना। तो ये जो बरार वाला क्षेत्र पहले लिए थे 1956 के दशक में लिए थे भारत में मध्य प्रदेश में, तो वो जैसे ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था तो इनको हटा दिया कि हमें नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में दे दिया। इसके बाद अगर राजस्थान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील, जो भानपुरा तहसील है वो मध्य प्रदेश को मिली, और एक मध्य प्रदेश की सुनील टप्पा राजस्थान को मिल गई थी। ठीक है, ऐसा सिस्टम हो गया था क्योंकि वो अधिकतर हिस्सा उसमें राजस्थान में जाता था, तो ऐसा तो स्वाभाविक चीज़ है कि वो करना था, है ना। ये जो छटनी का काम चल रहा था एक प्रकार से, है ना। और भोपाल जो बीच का हिस्सा था वो टोटल भोपाल मध्य प्रदेश में मिला। इसके बाद पूरा विंध्य प्रदेश है वो भी पूरा मध्य प्रदेश का भाग बना। इसके बाद राजस्थान की जो सिरौंज तहसील है वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो भोपाल बनाई गई, और उस समय अगर जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। ठीक, समझ में आया। 1 नवंबर 1956 को अगर बात की जाए तो नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। ठीक, अब अगर बात की जाए आंतरिक पुनर्गठन हुआ, कुछ आंतरिक पुनर्गठन हुआ, जैसे 1972 को भोपाल नया जिला बना। ठीक है, जो जब मध्य प्रदेश बना था उस समय सीहोर, भोपाल को राजधानी जरूर बना दिया था लेकिन भोपाल जिला नहीं था, है ना। एक पर्टिकुलर क्षेत्र हुआ करता था, अच्छा मतलब कि उसका विस्तार था, सारी चीज़ों में आर्थिक विस्तार भी अच्छा खासा था, यानी देखा जाए तो जिले से कहीं ना कहीं अच्छा विकास देखने को मिलता था भोपाल में, क्योंकि भोपाल में एक महाराजा रहे, हमने बताया था हमीदुल्लाह खान, तो कई प्रकार के किले वगैरह अच्छे खूबसूरत चीज़ें बनी हुई थी, तो मतलब लगा सरकार को कि यहाँ राजधानी बनाना चाहिए, तो राजधानी तो बना दी लेकिन भोपाल को जिला नहीं बनाया था जब। लेकिन जिला कब बना भोपाल? 1972 को बना। ठीक है, और 1972 को दुर्ग से राजनांदगांव बना, है ना। तो दुर्ग जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है वो भी राजनांदगांव बना। और बात की जाए तो उस समय फिर लगभग कुल जिले कितने पहले थे? 43, अब टोटल अगर मिला की बात किया तो 45 जिले हो चुके थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले हो चुके थे जब उसका कहा जाए तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन फर्स्ट हुआ था। तो ऐसे पूछा जाता कि जब स्टार्ट हुआ था, अगर अलग पूछा जाए कि भोपाल जिला कब बना तो 1972 बताइएगा, है ना। इसके बाद 45 जिले होते हैं, लेकिन जब शुरुआत में पुनर्गठन हुआ ही था तब 43 जिले थे। इसके बाद 2 जिले और बना दिए गए, तो 1956 के भीतर तो टोटल 45 भी कहीं लिखा आता है कि मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ था तो 45 जिले थे, लेकिन हमने बता दिया कि जब पुनर्गठन हुआ था तब 43 थे। इसके बाद 2 जिले और बनाए तो टोटल 45 हो गए, है ना। तो कह सकते हैं समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है, इसके बाद 25 मई 1958 को 8 नए जिले बने, है ना। 4 वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में है, खरगोन से बड़वानी, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला से डिंडोरी। ऐसे प्रकार से अलग करके खरगोन से बड़वानी बना, मुरैना से श्योपुर बना, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी बना। ठीक है, तो ये 10 जून 1998 को 8 नए जिले 6 जुलाई 1998 में बने, उनमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उमरिया, हरदा और नीमच। ठीक है, इसके बाद 10 जून 1958 को 61 जिले हो गए थे, यानी टोटल मिला के अगर बात की जाए तो 10 जून 1958 को 61 जिले हो गए थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के, है ना। तो अब जैसे ही 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होगा, उस समय अगर मध्य प्रदेश से जैसे 1 नवंबर की बात की जाए 1999 तक की, तो 1999 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले बन चुके थे। कितने? 61 जिले बन चुके थे। अब जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है 1 नवंबर 2000 को, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में 16 जिले
चले जाते हैं और टोटल जो मध्य प्रदेश में 45 जिले रह जाते हैं। ठीक, तो समझ में आया। पहले स्थापना के समय में जब स्थापना हुई थी, स्टार्ट हुआ था 1956 को, तब 43 थे, 2 और बने 45, पर धीरे धीरे और बने 8-9 और बने, इस प्रकार से बनते गए। तो लगभग 1999 तक पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला के 61 जिले बन चुके थे। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 45 जिले मध्य प्रदेश को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बात करें तो अब मध्य प्रदेश की बात करें तो 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए थे। गुना से अशोकनगर बनाया गया था, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। तो 45 और 3 कितना हो गया, 48। फिर मई 2008 में 2 नए जिले बने, कौन कौन से, अलीराजपुर से, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। तो 48 से 2 कितना हो गया, 50। अब अगर बात की जाए 16 अगस्त 2013 को आगर नया जिला बना, जो शाजापुर से अलग होकर बना। और 1 अक्टूबर 2018 की बात की जाए तो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। तो आज की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है, पूरा हमने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, धन्यवाद।